मुन्ना, भाऊजी। जब से मेरा परिवार अलग हुआ है, हाँ भाऊजी। हम लोग आकर यहाँ एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं। हाँ भाऊजी। मैं खाना सुबह तैयार कर चुकी हूँ। ना तो रितु का पता है और ना तो रमेश का पता है। ए भाऊजी, और स्वामी जी तो चले गए हैं शहर कमाने के लिए। ये बात सही है। एक जनत यह कि राहुल भैया पढ़ाई गया है, रितु अपने सहेली खिया गई है, और तो वहीं भाऊजी बैठ के आराम करा। अच्छा चल ठीक है मुन्ना, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है। ये बात सही है आ भाऊजी। जाए बच्चे तो बता देना, भाभी घर में खाना खा लेंगे। चलो खाना पकाया होगा। खाना तैयार मुन्ना। ए भाऊजी, हम जाते ही तब से पानी के व्यवस्था कराई, अब तू बैठ के आराम करा, तब से तो हम गाँव का खाना पहले खियाई दे, तो भैया हरे उतने बाद में खाते हैं। चल ठीक है, खा ले तू। बैठ जा भाऊ जाओ। ठीक है मुन्ना। सोच रहा हूँ ये रजनी से तो मेरा दिल भर गया है। सोच रहा हूँ कि इस समय ये राहुलवा जो है ये सबको लेकर के ये तालाब के किनारे पर झोपड़ी बनाकर रह रहा है, और सबके सब लोग कहीं ना कहीं गए होंगे। सोचता हूँ बड़ी बहू का आनंद तो काफी लिया, जरा छोटी रानी का भी थोड़ा आनंद मिल जाए तो अच्छा होगा। चल कर देखते हैं कैसे हैं वो लोग। अकेली है रानी, और ये अच्छा आजकल थोड़ा रामलीला का माहौल चल रहा है, इसलिए ये शायद इधर उधर लुढ़क जा रही, इसको निद्रा लगी हुई है, इसलिए हमें इसको जगाना पड़ेगा। कैसे? उठ जाइए मुख के हैं बोल भी सुंदर, कहे भी और विश्वास करे। कैसी हो? अरे चाचा जी, आप कैसे मेरे झोपड़ी पे आ गए हैं? ये चाचा शब्द जो है ना, ये तुम्हारे मुख से अच्छा नहीं लगता। तो का कही तो का पापा कही? माँ कसम कह रहा हूं ना,
सब मैं किस्मत वाला हूँ, मैं किस्मत वाला हूँ। ये देखो, ये सोने की घड़ी तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये अगर तू मेरा कहा अगर करोगी ना तो रानी बनकर राज करोगी। ए चाचा, रानी हम वैसे वही वैसे रहा। जब तो वह दिना अपने घरे से हमका लोग के निकाल दिया तनको रहम नहीं खाया, सीधा सीधा कह दिया कि परिवार के टुकड़े होते देख सकता हूँ, जमीन के टुकड़े होते नहीं देख सकता। तो क्या कर आया तू? क्या इन सब बातों को दोहरा रही हो? अरे भाई, उस दिन मैं गया था, सभा में गया था, वहां से कुछ उलझन में था और उसी समय ये राहुल बंटवारे की बात करने लगा, मुझे गुस्सा आ गया। पर जो तुम्हारा नाम ही रानी है तो राजमहल में चलो ना। जब हमारे परिवार ही राजमहल में न रहे तो रानी रह के जा का करी हुआ चाचा। अब तुम्हार परिवचन का खत्म हो गया हो तो सीधा रास्ता लगा है, जा सकत है। ऐसे कैसे जाऊं? चाहे का वही तो चाह रहा हूं। क्या चाहता है? तुम कितनी अच्छी हो। यह समय घर में कुछ बा नहीं, तो का कुछ खिया पिया नहीं सकती है हम। एक बात मैं तुमसे पूछूं, बोलो, जवाब दोगी? अगर जवाब दे ला रहा तो जवाब दे, और न जवाब दे ला रहे तो न देव, ओकरे आगे हम कुछ कह दे। ये हुस्न है, ये हुस्न, ये जवानी, ये शिताबी क्या करोगी? हाँ 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 हाँ, अगर बेचना है तो बोलो, मुंह मांगा दाम दूंगा और जमी से उठाकर तुझे पहलू में रख लूंगा। वैसे चाचा, दूसरों की दुकान देखकर तेरा जी क्यों मचलाता है? दूसरों की दुकान देखकर तेरा जी क्यों मचलाता है? तेरे घर की दुकान तो कोई और चलाता है। और नहीं चलाता है, तेरी दुकान मैं चलाऊंगा और मेरी दुकान तू चला। हम एहमा हुमा के न हुई जाएगी, तू नहीं दीदी के साथे अपन लप जप करे, हमारे साथे तो आज दाल गली उली न। माँ कसम कह रहा हूँ, मैं तुझसे मिलने के लिए, तुझसे ही मिलने के लिए आया हूँ। हाँ, मैं तड़प रहा हूँ तुझको पाने के लिए। सही तो से कह दिए चाचा, तो सीधे से यहाँ चला जाए, न कहूँ हल्ला अगर हम मचाए दिया ना, कहूँ मुन्ना अगर हमारा आई जाए तो अपने हाथे घोड़े सिंह न जाबे, चार जने से लद के जाबे का जान ली है। जो होना होगा होगा, हम देख लेंगे। पहले अभी जो हमारे सामने है, पहले इससे मैं मुकाबला करूंगा। आओ बुलबुल, हमारी बाहों में आओ। क्या मुस्कुराती है रे तू। आ भाभी की इज्जत पे चाचा क्यों रहे डाका डाल, और फौरन मुझे बताओ वरना खींचूं तेरी खाल। खींचूं तेरी खाल, खौफ मर्यादा की ना खाए, और अलग हुआ परिवार हमारा, घर मेरे क्यों आए।
मेरे चाचा हो तुम गद्दार। मेरे चाचा हो तुम गद्दार और मचाए बच्चों से क्यों रार। मार मार कर तुम्हें भतीजा अब औकात में लाए और फौरन यहाँ से गए नहीं तो मुल्क के अदम पठाए। हरामखोर, बदतमीज। मैंने क्या कहा था उस दिन कि अगर मेरा परिवार अलग हो रहा है, हम लोग अपना आशियाना बसाने जा रहे हैं तो मेरे घर पर मत आना। लेकिन तू हरामखोर मेरे घर पर आ गया। बेटे मुझे माफ कर दो। मैंने क्या कहा था, अगर तू मेरे घर पे आएगा तो तेरी एक टांग नीचे एक टांग ऊपर करके फाड़ के फेंक दूंगा। आज अरे बाप रे, इस साल बहुत वजन बखा हो बुढ़वा साहब। मुन्ना, भाभी माँ, चाचा को जाने दो। भाभी माँ, आपने अपनी कसम देकर मुझे रोक दिया, वरना इस हरामजादे को जो ये मिलिट्री का रिटायर्ड फौजी आया है ना, इसको फाड़ के फेंक देता मैं। नहीं मुन्ना, चाचा को जाने दे, ये अपने कर्म की सजा इनको भगवान खुद देंगे। भाऊजी ये बताओ, इतने बचाओ बचाओ काहे करत रही? मुन्ना, हाँ, चाचा जी जबरदस्ती मेरे साथ करने आए थे। चुप चल। ये भाऊजी, हाँ तो का कहाँ कहाँ छुए ना? जूता उतारा वहीं। चाचा को यहाँ से भगा दी। मुन्ना, आए इधर आ, आजा आजा मेरे चाचा, आजा आजा। देख, तू यहां से जाना चाहता है ना, सबसे पहले साले तू मेरी भाभी के पैर पड़कर तब यहां से जा सकता है। पैर पड़। कहो चाचा, जब सारे तू सबके अलग कह दी है, सबका बंटवारा कह दी है, तो साले घरे में आए के आँचा पाँचा कराता है। अब तोरे साथे हम बलात्कार करब सारी। चल बे। ये देखना चाहती थी। ठीक है, मुझे अब माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती मुझे माफ कर दो। बहू रानी मुझे माफ कर दो। तेरी छिनरा की बहिनी। क्या साले गोले की? ऐसे मैं पाँव पर मेरे गांठ
होठ में दर्द। पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़ेगा। पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ। साले कहाँ के दरिंदे हैं, मुझको मार डालोगे क्या? अबे खरबूजे की औलाद, छिनरा साले, चल गोड़े गिर। अबे नीचे आज लतमरुआ चाचा हो गया। अबे ये भाई जनता नहीं सामने तम्मी से नाम ले। तो मुझे आज मेरे पीठ पे लात मारी है, अगर मैं तेरे पेट पे लात न मारा तो मेरा नाम रामजी जा सारे। अच्छा किया भाई जो हमार पकड़ के पकड़ ली है। नहीं तो हाथ पकड़ ली। चुप साले। मुन्ना, ये तेरा एहसान मैं जिंदगी में नहीं भूल सकती हूँ। अगर आज तुम मौके पे ना आया होता तो आज ये अच्छा चल तो मुझे दुनिया में मुंह निकाले के काबिल न छोड़ता। मुन्ना नहीं भाभी माँ, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता भाभी माँ। लेकिन भाभी माँ, ये भी क्या जिंदगी है? तुम इतने गमों को सहती हो फिर भी चुप रहते हो भाभी माँ। एक नारी का यही धर्म होता है मुन्ना। गम सहती हो चुप रहती हो, गम सहती हो चुप रहती हो, ये कैसी लाचारी है, गम सहती हो। चुप चुप रहे ना चुप चुप रहे ना, सब कुछ सहे ना, इसका ही नाम तो नारी है। गम सहती हो चुप रहती हो, ये कैसी लाचारी है, गम सहती हो। ये कैसे हाँ चाचा, चुप चुप रहे ना, हर गम सहे ना, इसी का तो नाम ये नारी है। सहती है चुप रहती है, कैसी ये लाचारी है। ये हमारे रहती है ये कैसी लाचारी